प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, ये पूछना था कि किसी भी मनुष्य को ईश्वर परमात्मा जब बाहर मिलता है प्रकट में, हम्म। तो जो आनंद की उसे अनुभूति होती है, और भीतर से जब वो प्रकट होता है हम्म। तो वहां पे उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो वो बाहर वाली इस अनुभूति से डिफरेंट होती है या सेम होती है? देखो, वैसे तो सेम ही होती है, लेकिन बाहर वाली जो ज्यादा अद्भुत है ना। जी। तो प्रत्यक्ष पंचमहाभूत की आंखों से जब आप देखते हो सत्पुरुष को और उनकी दिव्य लीलाओं में खो जाते हो ना, तो वो जो बात अद्भुत हो जाती है। जी प्रभु जी। तो वैसे तो हो ही रहा है, जी। भीतर तो दर्शन हो ही रहा है, लेकिन जी फिर प्रभु भी जो जी। है, क्यों जाते हैं दर्शन के लिए। हाँ प्रभु जी, ये मेरे भीतर ये यहाँ से आया था, ये उस प्रसंग से आया था कि महादेव जी रोज जब अपने ध्यान में बैठते हैं तो श्री राम को हृदय में प्रकट करके बैठते हैं, और उनके भीतर राम के दर्शन हमेशा होते हैं और उसी में ही खोए रहते हैं। लेकिन फिर भी वो प्रकट, जब राम जी प्रकट हुए तो उनके दर्शन करने के लिए लालायित हुए, और वहां से अपने धाम से उठ करके चले वो, और अयोध्या में हम्म। उन्होंने श्री राम के दर्शन किए, चाहे किसी भी बहाने से किए। हम्म। तो यहाँ से ये हुई थी कि भी जब भीतर में उनको वहां प्रकट थे तो प्रकट अंदर दर्शन हो रहे थे, आनंदित थे, तो बाहर के दर्शन करने की उनको जरूरत क्या पड़ी? तो ये पता चला, इससे यही मैं जानना चाह रहा था। हाँ, तो प्रगट की बात अनूठी होती है, अद्भुत होती है, वो कुछ अलग ही होती जी। है ना। तो वहां से उठ उठ के जाते हैं, तो भगवान भीतर ही है, यहाँ पर जी। बैठे हैं ऐसे ही अद्भुत आनंद में, और कुछ नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में। फिर भी वो एक भीतर से जो है ना, अपने गुरु को मिलने का, अपने परमात्मा को मिलने का भीतर से वो जो उठता है ना, जी। वो जरूरी है। तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मिलना, उनके पीछे जी। पीछे प्रत्यक्ष घूमना, ये जी। बात। तो इसीलिए ऐसी देखो, उस। वहां फिर जो आनंद में हमने दर्शन किए थे, जी। फिर वहां से जोधपुर में अलग अलग जगह पे हम दर्शन करते रहते हैं। जी। वो पूजा दर्शन है, आप देखोगे तो रोज सेम रहेगा, डेली। जी। जी प्रभु जी। आप अभी देखोगे या 6 महीने के बाद देखोगे या साल भर के बाद देखोगे, एक ही पैटर्न है जी ना। प्रभु जी। उसमें भी थोड़ी थोड़ी विविधता होती है, जी। और वो एक ही पैटर्न को देखने के लिए जाते हैं, सही दूसरी कोई प्रभु लीला जी। तो होती नहीं वहां पे, जी। जी बिल्कुल। है ना। तो इस तरह से जी। अभी आपको इतना आपको भोजन भोजन दर्शन नहीं मिलेंगे आपको। पर हमने सिर्फ वो वीडियो में चेयर तो पर कर बैठे लिया है हैं। प्रभु जी। हाँ, सिर्फ वो चेयर पे बैठे हैं, और नहीं, वीडियो में तो बात अलग होती है। प्रत्यक्ष आप देखो, आप परोसो, वो खाए, ये बात तो जो है ना, अभी तो बहुत ही दुर्लभ, अति दुर्लभ। ये तो ठीक है प्रभु जी कि सत्पुरुष के साथ तो ये अति दुर्लभ ही हो गई है ये चीज। लेकिन इस इतनी खुशी है कि परब्रह्म परमेश्वर के साथ तो हो गया ये अनुभव। हाँ, मतलब आप वहां तक पहुंच गए, ये बात जो है ना, छोटी बात नहीं है, वहां तक तो पहुंच ही गए। ट्विस्ट कर रहे हैं आप प्रभु जी। हैं? आप बात को घुमा दिया है प्रभु जी। हम अपनी बात कर रहे हैं, परब्रह्म परमेश्वर को साक्षात अपने हाथों से परोसने का आनंद ही कुछ और है। उनके साथ सत्पुरुष के नहीं तो परब्रह्म परमेश्वर के हो गए हमें ये अनुभव। ये छोटी बात है क्या जी हमारे लिए? कोई बात नहीं। महादेव जी तो श्री कृष्ण की रास लीला में स्त्री का रूप धर करके आ गए थे, गोपी का रूप बना करके आ गए थे। हम्म। उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया था कि मैं साड़ी पहन करके सारा कुछ ढक करके और वो चलूंगा माता पार्वती के साथ। और हम्म। उन्होंने वो लीला देखी है, लेकिन वो बीच में श्री कृष्ण ने उनकी, वो भगवान है, वो तो जानते हैं सब कुछ, ये कौन है कौन नहीं। उनकी हम्म। पोल पट्टी खोल दी, वहां पे सारी सारी साड़ी वगैरह उड़ गई। दिख गए वो। तो इस इन प्रसंगों से ये लग रहा था कि प्रकट के लिए कितने लालायित हैं, जबकि भीतर में है उनके हमेशा दर्शन है। हाँ, तो ये अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है, जी। अद्भुत। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम। हाँ जी, प्रभु जी बोलिए।
वैसे मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जो पुराना अपना चैनल था ना, तो हाँ हाँ उसमें आपने बताया था कि सुपारी, गोल सुपारी पर उल्टा करके खड़ा होके इस टाइप का बताया था, तपस्या करने के बाद भी हाँ हाँ। परमात्मा नहीं मिलते हैं। तो ये प्रश्न इसलिए था कि पहले तो मैं उल्टी, वो गोल सुपारी पर कभी उल्टा नहीं खड़ी हो सकती, और दूसरा सुपारी भी ना हो तो सिंपल जमीन पर भी मैं उल्टी नहीं खड़ी हो सकती। तो ये कितना टफ है कि इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद भी हमें भगवान नहीं मिलते हैं। तो पूरा आप डिटेल में बताइए ये। तो देखो कैसा है कि योगी जी महाराज कहते थे मुंबई में मंदिर है और एकदम स्टेशन के सामने है, और रोज के जो है ना हजारों लोग, लाखों लोग वहां से पसार होते हैं। लेकिन वो जो मंदिर का पायदान क्या बोलते हैं उसको, सीढ़ी चढ़ना आसान बात नहीं है। यानी सामने ही है, वो माया में इतने भागे जा रहे हैं कि उसे दिखता ही नहीं। तो योगी जी महाराज कहते थे कि 100 साल शीर्षासन करो, वो सुपारी के ऊपर, है ना, यानी वो छोटा सा सुपारी आपके तालू में गड़ जाएगी। तो 100 साल उल्टा लेटना है, उल्टा खड़े हो जाना है, यानी सर के बल। यानी खाना पीना तो वैसे ही निर्जला उपवास हो गया ना, ये तो साथ में है। तो इतना तपस्या करते हैं तब जाके इस मंदिर का सीढ़ी चढ़ पाते हो। ये वो है। तो सोचो लोग कितने बेहोशी में माया में चले जा रहे हैं, अब उनको कितना तपस्या करना पड़ेगा तब जाके मंदिर के सीढ़ी चढ़ पाते हैं। यानी प्रगट भगवान का रास्ता की ओर मुड़ते हैं। यानी प्रगट भगवान मिलना आसान बात नहीं है, और उसमें पहचानना वो भी एक अलग बात है। इसमें ये था कि शीर्षासन करने के बाद तो लोग कर सकते हैं क्योंकि आजकल योगा चल रहा है, लेकिन गोल सुपारी पर खड़े होकर ये तो बहुत टफ है पहले तो करना, है ना। आज की डेट में जैसे समय चली जाएगी, क्योंकि 100 साल तक उसी पर रहेगा। इतनी टफ तपस्या करने के बाद वो सीढ़ी चढ़ता है, यानी पूरा पहचानता है, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, उसे हल्का हल्का ऐसा लगता है कि यहाँ जाना चाहिए। फिर वो देखता है, फिर थोड़ा बुद्धि में उतरता है, फिर उसको पता चलता है कि हाँ यहाँ पर कुछ है। फिर धीरे धीरे बुद्धि खुलती है, कृपा बरसती है और बुद्धि खुलती है। तब उसको अपने दोष दिखाई देने लगते हैं कि अरे ये काम भी करना है, अपने दोष को हटाना है ना। भगवान की भक्ति के नहीं, ये बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा, एक जन्म में, एक जन्म की बात नहीं है। तो जो इस रास्ते पे आ गए और चल रहे हैं, परम भाग्यशाली है सब। यानी ये सारी तपस्या आप करके आए हो, ये समझना। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस इतना ही था। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपके श्री चरणों में।